कौन है ना जय बोलो सीताराम की जय, कृष्ण कृष्ण भगवान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय हो। हरे આમાં મારવાડ में હતી બેમાંથી આલે કાલી બાજુ લાગુ દીધી એક વાર પછી नॉइस मत लाओ अतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीत उड़ाते हैं, उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर मोड़ते हैं। अरे। ऐसा मालूम होता है संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से पतंग उड़ा रहे। अरे वो गिद्ध लेके भगते हैं, अरे। साथ उनको खींचते हैं। अरे केवड़ा બરોબર બેઠી સંક્રાંતિ કરે આ જગા હોય રે अरे बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं, बड़े करा रहे हैं। अरे अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अरे अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृषाण एक ही बाण में श्री रघुवीर पर तानने लगे। अरे प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़ दिए। अरे सब राक्षस सेनापति के हृदय में 10 बाण लगे, एक एक को 10 बाण। अरे योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर अरे। उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। अरे देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत यानी राक्षस 14,000 है अरे। और अयोध्या नाथ राम जी अकेले अकेले हैं। अरे देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा अरे कौतुक किया, जिसमें शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ने लगी। अरे सब यही राम इसे मारो इस प्रकार राम राम का कर शरीर छोड़ते हैं। वो राम को मारो बोल रहे हैं ना, अरे वो राम का नाम तो कैसा भी निकल रहा है ना उनके मुंह से, अरे और निर्वाणे ने मोक्ष पाते हैं। अरे। निदान राम जी ने ये उपाय करके अरे। क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। अरे देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं। अरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। अरे। फिर वे सब स्तुति करके अनोखो विमानों पर सुशोभित होकर चले गए। अरे। जब रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रु को जीत लिया, अरे। देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। अरे। तब लक्ष्मण जी सीता को ले आए। अरे। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। अरे। सीता जी राम जी के श्वास श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रहे हैं। अरे नेत्र घाते नहीं है। अरे। इस प्रकार पंचवटी में बसकर रघुनाथ जी अरे। देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। अरे खरदूषण का विध्वंस देखकर सुख खाने जाकर रावण को भड़काया। अरे वो बड़ा क्रोध करके अरे वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि दिला दी है। अरे शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा रह के सोता है। सोता है। अरे तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। अरे नीति के बिना राज और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कार्य करने से अरे। और विवेक उत्पन्न बिना अरे विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। अरे। श्रम लगता है अगर उसमें अपनी ये नहीं है, भावना नहीं है, अरे और तुम श्रम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, હા दूसरा को देख के पर उससे कोई लगाना लाभ चाहिए। नहीं होता है। अरे विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, अरे। और मान से ज्ञान, अरे। मदिरा पान से लज्जा। अरे लज्जा ही मिलती ना शराबी को। अरे नम्रता के बिना प्रीति और मद यानी अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। अरे शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और अरे। संपर्क को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। अरे। ऐसा कर सुप्र्णलखा अरे अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। अरे रावण की सभा के बीच वो व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो के कह रही, अरे अरे 10 ग्रीवा, अरे 10 सिर वाले, तेरे अरे। जीते जी मेरी क्या दशा हुई है ये। अरे सुप्र्णलखा के वचन सुनते ही सभासद अगला उठे। उन्होंने सुप्र्णलखा की बाह उठाकर अरे पकड़कर उसे उठाया और समझाया। अरे। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, अरे। किसने तेरे नाक कान काटी है। अरे वो बोली,
हाँ बोलो बोलो बोलो। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों के सिंह के समान है, अरे वन में शिकार खेलने आए हैं। अरे मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी अरे कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। अरे जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख, अरे मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे। अरे ये देखने में तो बालक है, पर काल के समान अरे ये परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर अरे और अनेक गुणों से युक्त है। अरे दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और अरे देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। अरे वे शोभा के धाम है, राम ऐसा नाम है। अरे उनके साथ एक तरुणी स्त्री है। अरे विधाता ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि बनाया है अरे कि 100 करोड़ रत्ती, अरे म्हणजे कामदेव की स्त्री सबसे सुंदर थी, अरे उससे 100 गुना सुंदर, 100 करोड़ गुना सुंदर सीता है। अरे उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काटे हैं। अरे मैं तेरी बहन हूँ। अरे ये सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। अरे मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, अरे पर उन्होंने क्षण भर मेरी सारी सेना को मार डाला। अरे खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुन के रावण के अरे सारे अंग जलने लगे। अरे उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया। अरे मन में यह अत्यंत चिंतायुक्त अपने महल में गया अरे और उसको रात भर नींद नहीं आई। अरे वो मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में ऐसा कौन है अरे जो मेरे सेवक को भी पा सके। अरे खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। अरे उसको भी समझ गया। अरे देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान अरे ही यदि अवतार लिया है अरे तो मैं जाकर उनसे हाथ पूर्वक बैर लूंगा। अरे विपरीत बुद्धि हो गई ना उसकी। अरे और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर तर जाऊं। अरे जय जय सीताराम। उसकी भी बुद्धि करना बहुत मुश्किल है। नहीं तरा है ना। अपन अपन की बात कहाँ। वो भगवान है, अपन के भगवान है क्या? क्यों नहीं? भगवान ने बोला है ना, जो मेरी भक्ति करेगा वो मेरे समान बन जाए। कितना करो पण ते जाओ बेटा। इस समय तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं। अरे अतएव मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, अरे दोनों में रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। अरे जो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहाँ समुद्र के तट पर अरे मारीच रहता था। अरे शिव जी कहते हैं अरे कि हे पार्वती, अरे यहाँ रामचंद्र जी जैसी युति रची और अरे सुंदर कथा सुनो। अरे लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, अरे तब अकेले में कृपा और सुख के समूह रामचंद्र जी अरे हंसकर जानकी जी से बोले, अरे हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली सुशीले, अरे सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला कर रहा हूं। अरे इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। वो सीता जी थोड़ी थी, उनकी परछाई थी खाली वो। अरे सीता जी को तो उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर दिया था। अरे हाँ। अरे राम जी ने जो ही ये सब समझ कर कहा, तो ही सीता जी प्रभु के चरणों में हृदय रखकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी छाया मूर्ति वहाँ रखी, जो उनकी जैसी शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। अरे भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी को भी नहीं मालूम। अरे नहीं, स्वार्थ परायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारिस था और उसको सिर नवाया। अरे नीच का झुकना, नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होती है। अरे जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना है भवानी। अरे दुष्ट की मीठी मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती जैसे बिना ऋतु के फल। अरे दुष्ट मीठी वाणी बोल के लुभाते हैं ना। अरे और जो बिना ऋतु के फल होते, आजकल तो सब बिना ऋतु के ही आ रहे हैं। 12 महीने कोई सा भी फल खा लो। अरे तो मारिच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, है तात, अरे आपका मन किस कारण इतना व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? अरे भागीन रावण ने सारी कथा
अभिमान सही देखो, अरे। तो भी अभिमान नहीं गया उसका, अभिमान के साथ सुनाई। अरे और तुम छल करने वाले कपट मृग बनो। अरे इसके उपाय से मैं इस राजवधु को हर लूं। अरे तो उसने मारिच से कहा है, दस्यु सुनिए, ये मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर है। मारिच समझा रहा है उसको, अरे हे तात उनसे बैर न लीजिए, अरे अरे उन्हें मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। अरे सबका जीवन मरण उनके ही अधीन है। अरे यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ में रक्षा के लिए गए थे। उस अरे। समय रघुनाथ जी के बिना फल का बाण मुझे मारा था, अरे जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर गिरा था। अरे उससे बैर करने में भलाई नहीं। नहीं मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अरे भृंगी वो जो आता ना कीड़ा। अरे जब मैं जहाँ जहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ, अरे और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। अरे इनको विरोध करने में पूरा नहीं पड़ेगा, अरे। सफलता नहीं मिलने वाली है। अरे जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया, अरे खर दूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, अरे। ऐसे प्रचंड बली भी कई मनुष्य हो सकते हैं क्या? अरे जय जय सीताराम की जय हो।